क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे नाकाबिल तस्खीर जहाज आखिर क्यों डूबा? एक ऐसा दिन जब इंसानी फख्र और टेक्नोलॉजी की एक नई तारीख रकम होने जा रही थी। एक ऐसा जहाज जो किसी भी खतरे से बेनियाज समंदर की लहरों पर अपनी अजमत का परचम लहरा रहा था। इस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक, जहां खुशहाल मुसाफिर महवे गुफ्तगू हैं। लोग इसे नाकाबिल तस्खीर कहते थे, एक ऐसा शाहकार जो कभी न डूब सकता था। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि उसका पहला सफर ही इसका आखिरी साबित होगा। आज हम इस तारीख के सबसे बड़े समंदरी हादसे की सच्ची कहानी आपको सुनाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइटैनिक को नाकाबिल तस्खीर क्यों समझा जाता था, वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने इस अजीम जहाज को गहरे समंदर में गर्क कर दिया, और उस सानहे के बाद दुनिया ने क्या सबक सीखा। अगर आप भी इस तारीखी और दर्दनाक सफर में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। एक गैर मामूली जहाज का तबाहकुन अंजाम। टाइटैनिक का डूबना 20वीं सदी का एक सबसे मशहूर और अफसोसनाक समंदरी हादसा है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा जहाज था जिसे इस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का शाहकार समझा जाता था और दावीज किया जाता था कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन इसका पहला ही सफर उसका आखिरी साबित हुआ और ये अपने साथ 1500 से जायद कीमती जानें ले गया। RMS टाइटैनिक को बरतानवी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बेलफास्ट, आयरलैंड में तामीर किया गया। उसकी तामीर 1909 में शुरू हुई और 1912 में मुकम्मल हुई। इस वक्त के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। इसमें 29 बॉयस और 3 बड़े प्रोपेलर थे। इसकी लंबाई तकरीबन 882 फुट और ऊंचाई 175 फुट थी। जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये नाकाबिल तस्खीर मालूम हो। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे और ये समझा जाता था कि अगर इनमें से कोई 4 भी पानी से भर जाएं तो जहाज नहीं डूबेगा। यही वजह थी कि कंपनी ने इसे अनसिंकेबल यानी नाकाबिल तस्खीर करार दिया था। टाइटैनिक ने इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क, अमेरिका के लिए अपना पहला और वाहिद सफर शुरू किया। जहाज पर तकरीबन 2224 अफराद सवार थे, जिनमें अमीर तरीन लोग, आम मुसाफिर और अमला शामिल था। ये मुसाफिरों की 3 क्लासेस में तकसीम था। फर्स्ट क्लास में दुनिया के बड़े सनतकार, कारोबारी और दीगर उमरा शामिल थे। सेकंड और थर्ड क्लास में वो लोग शामिल थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात शुमाली अटलांटिक के समंदर में मौसम सर्द और गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। बहरी जहाज़ों को कई बार रेडियो के जरिए बर्फ के बड़े बड़े तोदों आइसबर्ग्स की मौजूदगी की वार्निंग दी गई थी। इन वार्निंग्स में से कुछ टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स तक पहुंचे भी, लेकिन बाज को नजरअंदाज कर दिया गया या उनकी अहमियत को कम समझा गया। उसकी एक वजह यह भी थी कि इस वक्त रेडियो पर सिर्फ एक ही चैनल होता था और रेडियो ऑपरेटर्स मुसाफिरों के जाती पैगामात भेजने में मसरूफ थे। अप्रैल 14 की रात तकरीबन दिन के 12 बजने में 20 मिनट बाकी बजे एक निगरान लुकआउट ने जहाज के रास्ते में एक बड़ा आइसबर्ग देखा और फौरी तौर पर कप्तान को खबरदार किया। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज का रुख मोड़ने की कोशिश की और इंजनों को पीछे की तरफ चलाने का हुक्म दिया, लेकिन टाइटैनिक जैसे भारी जहाज को इस रफ्तार पर फौरी तौर पर मोड़ना मुमकिन नहीं था। जहाज का दायां हिस्सा स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज की बॉडी में 6 बड़े सुराख हो गए। अगरचे ये सुराख बड़े नहीं थे, लेकिन ये कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट में फैले हुए थे। ये कंपार्टमेंट जहाज को डूबने से बचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनमें से 5 कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया, जो कि जहाज की डिजाइन करदा सलाहियत से एक ज्यादा था। माहिरीन ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि जहाज अब ज्यादा देर तक तीर नहीं पाएगा। टाइटैनिक पर मौजूद जिंदगी बचाने वाली कश्तियां, लाइफ बोट्स, मुसाफिरों की तादाद के लिहाज से बहुत कम थीं। जहाज को सिर्फ 20 लाइफ बोट्स के साथ लैस किया गया था, जिनमें सिर्फ 1178 अफराद की गुंजाइश थी। ये जहाज पर सवार कुल अफराद का निस्फ से भी कम था। इस वक्त के बहरी कवानीन इस किस्म के बड़े जहाजों के लिए इतनी ही लाइफ बोट्स रखने का हुक्म देते थे। जहाज के डूबने के वक्त अफरातफरी फैल गई और लाइफ बोट्स को मुकम्मल तौर पर नहीं भरा गया। इसकी वजह शायद अमले की तरबियत की कमी और ये यकीन था कि जहाज आसानी से डूबेगा नहीं। कुछ लाइफ बोट्स तो निस्फ से भी कम मुसाफिरों के साथ चली गईं। पानी जहाज में तेजी से भर रहा था और जहाज का अगला हिस्सा बोट डूबना शुरू हो गया। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ा,
जहाज दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जहाज का पिछला हिस्सा स्टर्न कुछ देर के लिए हवा में खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। ये 15 अप्रैल 1912 की सुबह रात के 2:20 का वक्त था। इस सान्हे में 1500 से जायद अफराद हलाक हुए, जिनमें जहाज का कप्तान एडवर्ड स्मिथ और कई अमीर तरीन मुसाफिर शामिल थे। सिर्फ 706 अफराद को बचाया जा सका। उन लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले आने वाला जहाज कार्पेथिया था, जो हादसे के मकाम पर पहुंचने में कामयाब हुआ। टाइटैनिक के डूबने के बाद बड़े पैमाने पर तहकीकात हुई, जिन्होंने समुद्री सफर के कवानीन को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। इस हादसे के बाद नए कवानीन बनाए गए, जिनमें ये शामिल था 1. जिंदगी बचाने वाली कश्तियों की तादाद में इजाफा। हर जहाज पर उसके मुसाफिरों और अमले की मुकम्मल तादाद के लिए लाइफ बूट्स का होना लाजमी करार दिया गया। 2. 24 घंटे रेडियो वॉच। तमाम बहरी जहाज़ों को 24 घंटे रेडियो पैगाम सुनने का पाबंद किया गया, ताकि हंगामी पैगामात को नज़रअंदाज न किया जाए। 3. इंटरनेशनल आइस पेट्रोल। शुमाली अटलांटिक में आइसबर्ग की निगरानी के लिए एक बैनुल-अक़वामी गश्ती टीम इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कायम की गई, ताकि आइंदा ऐसे हादसात से बचा जा सके। टाइटैनिक का डूबना एक अलमिया था, लेकिन उसने समंदरी सफर की हिफाजत के उसूलों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी ये जहाज इंसानी फख्र, कमजोरी और फितरत की ताकत की एक अलामत है। इसका मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और आज भी शुमाली अटलांटिक की गहराइयों में मौजूद है, जो इस अलमनाक रात की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के अलमिये की अलमनाक दास्तान। एक ऐसा जहाज जो इंसानी जहानत, अजमत और गुरूर की निशानी था, वो एक रात समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। इस हादसे ने साबित कर दिया कि कुदरत के सामने इंसानी टेक्नोलॉजी कितनी कमजोर हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही उस सानहे ने दुनिया को एक अहम सबक भी सिखाया। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री सफर के कवानीन में इनकलाब आया। लाइफ बोट्स की तादाद में इजाफा किया गया, जहाज़ों के दरमियान 24 घंटे रेडियो राब्ता लाजमी करार दिया गया और बर्फानी तोदों की निगरानी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर एक गश्ती टीम कायम की गई। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और कैसे गैर मुतवक्के हालात किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये तारीखी सबक सब तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देख सकें। आपका क्या ख्याल है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस जहान की मजीद दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया।